हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम तीन भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा और भाग को एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ और घटाव को करना सीखते हैं। तो भिन्न के जोड़ के लिए यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है, 3/2 प्लस 7/2 प्लस 5/3। हमें इन्हें जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए हम क्या करेंगे न, यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। अब बताओ इसके हर में हम क्या लिखेंगे। इसके हर में जो भी संख्या आ रहा होगा वो यहाँ पर दिए गए भिन्नों के हर के एलसीएम के बराबर होगा। यहाँ पर देखो हर 2 है, इस भिन्न में भी हर 2 है और इस भिन्न में हर 3 है। तो हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो 2,3 इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरह का और यहाँ पर भी हमने एक लाइन बनाया कुछ इस तरह का। और देखो अब बताओ इसके एलसीएम के लिए हम कौन से नंबर से भाग करेंगे। इसमें देखो 2 से अगर हम भाग करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 3 क्योंकि 2 से भाग नहीं होता तो 3 ही आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम काफी अच्छे से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 3। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 3। तो ये हमारे पास में क्या आ चुका है, ये हमारे पास में 6 आ चुका है। यानी कि ये जो बड़ा सा बटा हमने बनाया है इसके नीचे में हमारे पास में 6 आएगा। बात समझ पा रहे हो। फिर हम क्या करेंगे ना, फिर हम सबसे पहले भिन्न की ओर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे हर में क्या है, 2 है ना। तो अब हम इस 2 से भाग करेंगे 6 को, यानी कि एलसीएम में जो भी नंबर आया है उसको। तो 2 से अगर आप 6 को भाग करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, भाग करके देख लो, 2 तिया 6 यानी कि 3 आ गया हमारे पास में इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और इस भिन्न के ऊपर में कौन सा नंबर है, 3 है ना। तो इस 3 को उस 3 से गुणा करेंगे। देख पा रहे हो, यानी कि जो भी भागफल में आया है उस नंबर को हमने यहाँ पर लिखा और उस नंबर को हमने गुणा किया इस भिन्न के जो भी ऊपर में नंबर है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस दिया। फिर हमें इसके लिए भी वैसा ही करना है, इसके नीचे यानी कि हर में क्या है, 2 है, 2 से अब हम भाग करेंगे 6 को। 2 से जब हमने 6 को भाग किया तो 3 आया हमारे पास। तो हमने यहाँ पर भी 3 लिखा और गुणा का चिन्ह दिया। इसके ऊपर में क्या है, 7 है, तो हमने 7 से गुणा किया और ब्रैकेट में कुछ इस तरह से बंद कर दिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ पर भी प्लस दिया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, और देखो इसके नीचे में क्या है, इसके नीचे में 3 है ना। तो अब हम 3 से भाग करेंगे जो भी एलसीएम में नंबर आया है। तो 3 से भाग करो तो ये हमारे पास में आ गया 3 दूनी 6। देख पा रहे हो, ये हमारा कट गया, यानी कि 2 आ चुका है भागफल। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। अब 2 से गुणा करना है इसके ऊपर में जो नंबर है, क्या है वो है हमारे पास में 5। तो हमने यहाँ पर 5 लिखा और ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब हमें इन्हें गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से गुणा करते हैं फिर जोड़ करते हैं। देखो ये हमारे पास में क्या आ गया, 3 गुणे 3 तो ये आ गया 9, प्लस 3 गुणा 7 तो ये आ गया हमारे पास में 3 सत्ते 21, प्लस 2 गुणा 5 2 पचे 10, 10 आ चुका है बटा 6। यानी कि अब हमें जोड़ करना है 9, 21 और 10 को। चलो फटाफट से जोड़ करो। देखो 1 और 9 ये हो गया हमारे पास में 10 हासिल 1, यानी कि 1 2 3 और 1 4, यानी कि 40 आ चुका है हमारे पास में। तो आंसर क्या आ चुका है, आंसर आ गया हमारे पास में 40/6। अब देखो ये जो भिन्न आया है इसमें क्या हम अंश और हर को किसी भी संख्या से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि देखो 2 इसे भाग करता है 2 तिया 6 और 2 इसे भी भाग करता है, 2 गुणा 20 हमारे पास में 40 होता है। तो हमारे पास में आंसर क्या आ चुका है, आंसर आ गया है 20/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। जब भी हमें जोड़ करना हो तो सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बटा बनाना है और इसके हर को निकालने के लिए यहाँ पर जितने भी हर है उनका एलसीएम हमें निकालना है। तो वो हमने निकाला। फिर हमें क्या करना है ना, एक भिन्न को लेना है और उसके हर से जो भी एलसीएम में नंबर आया है उसे भाग करना है, जो भागफल आएगा उससे गुणा करना है ऊपर में जो नंबर आया है, फिर प्लस देना है, फिर वापस से दूसरे भिन्न के लिए भी यही करना है, फिर गुणा को कर लेना है, फिर जोड़ कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देख पा रहे हो। तो इसी तरह से अब हम घटाव को भी करना सीख रहे होंगे। उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन है हमारे पास में 9/2 माइनस
5/3 माइनस 1/3। देख पा रहे हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। अब बताओ, बटा के नीचे में हम क्या लिखेंगे, कौन बता रहा होगा, वो जो यहाँ पर भिन्न के हर दिए गए हैं उनका एलसीएम बता रहा होगा, यानी कि एलसीएम हमें निकालना होगा इसके लिए भी। तो चलो निकालते हैं, 2,3,3। अब बताओ हम किस नंबर से भाग करेंगे इन सारे नंबर्स को। अगर हम 3 से भाग करते हैं तो देखो 3 से तो 2 भाग नहीं होगा, तो 2 आ गया, लेकिन 3 से 3 भाग होगा, 1 आ गया, 3 से 3 भाग होगा, 1 आ गया, यानी कि अब हम इन्हें गुणा कर लेंगे, यही हो जाता है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास में क्या आ गया, 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1। तो हमने लिखा 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1, यानी कि 3 दूनी 6। 6 आ चुका है यहाँ पर भी हमारे पास में एलसीएम, तो हम यहाँ पर भी लिखते हैं 6। मैं आशा करता हूं कि आपको एलसीएम निकालना अच्छे से आता है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं फटाफट से एलसीएम के लिए एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर 6 आ चुका है, जैसे ही यहाँ पर 6 आ चुका है फिर हम क्या करते हैं ना, एक भिन्न को पकड़ते हैं और उसके हर से भाग करते हैं जो एलसीएम में नंबर आया है उसको। तो इसके हर से भाग करो 6 को, तो क्या आएगा, 2 से अगर हम 6 को भाग करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2 तिया 6। देख पा रहे हो, यानी कि भागफल में क्या आ चुका है, भागफल में 3 आया है ना। तो अब यहां पर हम 3 से गुणा करेंगे इस भिन्न के ऊपर में जो नंबर है, ऊपर में नंबर क्या है, 9 है, तो 9 से हम गुणा करेंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहां पर क्या है, देखो माइनस का चिन्ह है, तो हमने यहां पर माइनस का चिन्ह दिया। फिर यहाँ पर 3 है ना, यानी कि अब की बार हमें 3 से भाग करना होगा 6 को। जब 3 से भाग करेंगे 6 को तो हमें पता है 3 दूनी 6 होता है, यानी कि भागफल में 2 आ गया है। तो अब की बार हम 2 से गुणा करेंगे इस वाले भिन्न के ऊपर में जो नंबर है वो क्या है, 5 है, तो हमने 5 यहाँ पर लिखा। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो हमने यहाँ पर माइनस दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 3 है, यानी कि फिर से हमें 3 से 6 को भाग करना है, तो 2 ही आएगा हमारे पास में भागफल। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा और 2 से हमें गुणा करना है इस भिन्न के ऊपर में जो नंबर है वो क्या है, वो है 1। तो हमने यहाँ पर 1 से गुणा किया। ठीक है, चलो अब फटाफट से गुणा कर लेते हैं ताकि चीजें हमें और आसानी से दिखने लगे। देखो 3 गुणा 9 क्या होगा, 3 9 27 होता है। ठीक है, तो हमने 27 लिखा, माइनस 2 5 10 होता है, तो हमने 10 लिखा। 2 1 कम 2 होता है, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। ठीक है, 10, देखो यहाँ पर -10 है, -2 है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 27 -12 किया बटे 6, और 27 से अगर आप 12 को माइनस करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस करके देख लेते हैं। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास में यहाँ पर देखो 5 आ गया और यहाँ पर हमारे पास में 1 आ गया, यानी कि 15 आ गया हमारे पास में। तो हमने यहाँ पर लिखा 15/6। ठीक है, 15/6। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि 5/2 हो गया इसका आंसर। देख पा रहे कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी तरह से अब हम 3 भिन्नों के गुणा और भाग को भी करना काफी अच्छे से सीखते हैं। तो भिन्न का गुणा करने के लिए हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन को लिख रखा है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर गुणा करेंगे और दूसरे क्वेश्चन को आपको खुद से गुणा करना है और हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, यानी कि ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, तो देखो जब भी हमें भिन्न का गुणा करना हो तो सिर्फ हमें एक बात को याद रखना है कि ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होगा, नीचे का नीचे के साथ गुणा होगा, बस बात खत्म। देखो किस तरह से, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2/7, तो हमने यहाँ पर लिखा 2/7 गुणा 14/3, तो हमने यहाँ पर लिखा 14/3 गुणा 9/8, तो हमने यहाँ पर लिखा 9/8। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा कि ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होगा, नीचे का नीचे के साथ गुणा होगा, तो हमने एक बराबर का चिन्ह लगाया और एक बड़ा सा कुछ इस तरह का बटा बनाया। ऊपर में क्या है, 2 है, 14 है, 9 है, 2 गुणा 14 गुणा 9 हम यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे, 2 गुणा 14 गुणा 9। ठीक है, नीचे क्या है, 7 3 8, 7 गुणा 3 गुणा 8 हम यहाँ पर लिखेंगे, 7 गुणा 3 गुणा 8। ये लिख लेने के बाद अब हमें थोड़ा सा देखना होता है कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं, कुछ भी कैंसिल हो रहे हैं क्या। देखो बिल्कुल हो रहे हैं, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, और कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, और भी हो रहे हैं। देखो 3 1 कम 3, 3 तिया 9, और कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, और भी हो रहे हैं। देखो देखो 2 चौके 8, 2 1 कम 2, फिर से हो रहे, देखो यहाँ पर भी 2 है, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। देख पा रहे हो, यानी कि हमारे पास में क्या आ चुका है, हमारे पास में आ चुका है, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणा 1 गुणा 3,
तो हमने यहाँ पर लिखा 1 गुणा 1 गुणा 3 और नीचे में क्या आ गया है 1 गुणा 1 गुणा 2, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 गुणा 1 गुणा 2। ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे ना, ऊपर में जितने भी नंबर्स हैं उन्हें गुणा करेंगे। देखो गुणा करो 1 गुणा 3, तो ये हमारे पास में हो गया 3, ठीक है। नीचे क्या है 1 गुणा 2, तो ये हमारे पास में हो गया 2, तो ये आ गया 3/2 हमारे पास में आंसर। एक जितना बार भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक को अगर आप किसी भी नंबर के साथ में गुणा करोगे तो वही नंबर आ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर 3 आया, इसीलिए यहाँ पर 2 आया। ये बात आप समझ पा रहे हो। तो इसी तरह से अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर आ रहा होगा हमसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर शेयर करना। तो अब हम भिन्न के भाग को करना सीखते हैं। तो भिन्न के भाग के लिए भी यहाँ पर हमारे पास में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 में से एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं और दूसरे क्वेश्चन को आपको खुद से हल करना है और उसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। देखो भिन्न के भाग को करना काफी इजी है अगर आपने भिन्न के गुणे को काफी अच्छे से करना सीख लिया है तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अब हम यहाँ पर हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 2/3, तो हमने यहाँ पर लिखा 2/3 भाग हमारे पास में 4/9, तो हमने लिखा 4/9 भाग हमारे पास में है 2/5, तो हमने यहाँ पर लिखा 2/5, ठीक है। अब देखो जब भी आपको भिन्न का भाग करना हो तो सबसे पहला भिन्न यानी कि यहाँ पर जो 2/3 है उसे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसे हम वैसे ही लिखेंगे। तो 2/3 का हमने 2/3 लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह है ना, तो इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देंगे, यही है इसका ट्रिक। और जैसे ही भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया तो जो अगला भिन्न है ना वो पलट जाएगा। 4/9 है तो ये हमारे पास में 9/4 आ जाएगा, देख पा रहे हो। तो वैसे यहाँ पर भी भाग का चिन्ह है तो ये भी पलट के गुणा का चिन्ह हो जाएगा और जैसे ही ये गुणा का चिन्ह हो गया तो इसके जो अगले वाला भिन्न है ये भी पलट जाएगा। 2/5 है तो ये हमारे पास में हो जाएगा 5/2, बस बात खत्म। देखो ये हमारा भिन्न का भाग था, ये हमारा भिन्न का गुणा में बदल चुका है और भिन्न का गुणा करना हमने अभी अभी काफी अच्छे से सीख लिया है। तो चलो फटाफट से गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए हमें एक बराबर का चिन्ह देना होता है और एक बड़ा सा बटा बनाना होता है। फिर हमें पता है कि ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करते हैं, नीचे का नीचे के साथ गुणा करते हैं। 2 गुणा 9 गुणा 5, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 गुणा 9 गुणा 5। 3 गुणा 4 गुणा 2, तो हमने लिखा यहाँ पर 3 गुणा 4 गुणा 2। अब देखो कुछ ऊपर नीचे कट रहे हैं क्या? बिल्कुल कट रहे हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2। और कुछ कट रहे हैं? और भी कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। और कुछ कट रहे हैं? और कुछ भी नहीं कट रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया है? ये हमारे पास में आ गया है 1 गुणे 3 गुणे 5। तो 1 गुणे 3 गुणे 5 और यहाँ पर है 1 गुणे 4 गुणे 1। तो हमने लिखा 1, यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से दिख रहा हो। देखो 1 गुणा 4 गुणा 1, ठीक है। अब गुणा करो 3 गुणा 5 क्या हो जाएगा? 3 5 15, तो हमने यहाँ पर लिखा 15। 4 गुणा 1, तो ये हमारे पास में हो गया 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है? भाग करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से आपको भी क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से सॉल्व करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो यार ये था आज का वीडियो जहां पर हमने भिन्न के जोड़ को करना, घटाव को करना, गुणा को करना और भाग को करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।